पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कि शर्मगाह को हराम से बचाना है। ये जो इंसान बदकारी और बेहयाई की तरफ जाता है ना, ये फौरन नहीं चला जाता। बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं, पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान बदकारी की तरफ जाता है, फिर वो गुनाह का बड़ा काम करता है। कि तन्हाई के गुनाह से बचना, ये बड़ी कमाल की बात है। ये बड़े कहते हैं अल्लाह वालों का तरीका। अल्लाह नसीब कर दे कि जब गुनाह का मौका है, कोई नहीं देख रहा, उस वक्त काश दिल पर यह ख्याल जागुजी हो जाए कि रब देख रहा है। एक बार हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहता है हुजूर मैं गुनाह से नहीं बच पाता। प्लीज जरा गौर से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत क्योर और प्रिकॉशन है गुनाहों से बचने के हवाले से इस वाक्य में। कहता है हुजूर मैं बचना चाहता हूं, गुनाह हो ही जाता है। हो सकते हैं मेरे भाई या नौजवान भी ऐसे हों कि जो चाहते हैं गुनाह ना करें मगर गुनाह हो जाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने कहा अच्छा ऐसा करो, गुनाह करना चाहते हो? कहता हाँ बच नहीं पाता, ये करना पड़ता है गुनाह। कहा ठीक है, अब जब भी तुम्हारा गुनाह करने का जी चाहे ना तो अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ देना। कहता हुजूर ये कैसे पॉसिबल है? दुनिया में जो कुछ है वो अल्लाह ने अता किया, उसके बगैर तो जी नहीं सकूंगा। अच्छा अब गुनाह करने का जी चाहे तो ठीक है गुनाह कर लेना, मगर ऐसी जगह जाके करना जहां अल्लाह ना देख रहा हो। कहता हुजूर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एवरीवेयर जिधर भी जाऊंगा अल्लाह तो देख रहा है ना, वो अल्लाह की कायनात है। अच्छा ऐसा करो, गुनाह करना है ना करो, मगर अल्लाह की जमीन से अल्लाह की कायनात से निकल कर लो। कहता है उसकी मुल्क और उसकी मिल्कियत वाली जगह से भी बाहर नहीं जा सकता। अच्छा गुनाह करने का जी चाहे ठीक है, करना चाहे तो कर लेना, मगर जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने आए ना तो उनको मना कर देना कि नहीं मेरी रूह कब्ज ना करें, मैंने अभी तौबा करनी है। तो कहा हज़रत नोबडी हैव पावर टू डिनाई, कौन है जो मलकुल मौत को मना कर सकेगा कि मेरी रूह कब्ज ना करो? जो वक्त है वो तो आकर रहेगा। फरमाया अच्छा फिर ऐसा करो, गुनाह जितने करने कर लो, मगर क़यामत के दिन जब फरिश्ते तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाने लगे ना तो उनको मना कर देना कि नहीं मैं नहीं जाता। कहा हज़रत ये किसके पास पावर है? वो तो घसीटते हुए जहन्नम में ले जाएंगे, वहां तो जो हुक्म हो गया उस पर अमल होगा। अब हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने पहले कहते हैं ना मुकदमा, एक आप कहते हैं ना पहले जुजियात जमा किए, बाकायदा उसका माइंड सेट बनाया, अब उसे खूबसूरत समरी बयान की। फरमाते बेटा एक बात सुनो, तुम अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ नहीं सकते, अल्लाह के मुल्क से बाहर जा नहीं सकते, मरने से पहले मलकुल मौत आए तो उनको मना नहीं कर सकते, जहन्नम के फरिश्ते तुम्हें अजाब के लिए ले जाए तो उनको भी रोक नहीं सकते। जब ये सारे काम नहीं कर सकते तो फिर एक काम कर लो, गुनाह करना ही छोड़ दो। फिर वो बंदा ज़ारो के तार रोने लगा और कहता है हज़रत मैं वादा करता हूं आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। ऐ मेरे भाइयों मेरे नौजवानों, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं आपकी लाइफ गुजार चुका हूं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। ये लाइफ बड़ी डिफिकल्ट है, शैतान इसमें बड़ा हमला करता है, नफ्स बड़ा हमला करता है, गुनाहों की तरफ बहुत खींचता है, मगर ये वलियों का शिवा है कि वो जवानी में इबादत करे। अल्लाह को बड़ा पसंद है वो नौजवान, अल्लाह फरिश्तों पर फख्र फरमाता है कि देखो मेरा बंदा जवान है और मेरी इबादत कर रहा है। मगर आज जवान कहता है जवानी तो दीवानी है, मजे करने के दिन है, मौलवी साहब बूढ़ा होने के बाद मैं अल्लाह ही करूंगा, 40-50 साल के बाद मैं मस्जिद में भी चला जाऊंगा, मैं दाढ़ी भी रख लूंगा, अभी तो एंजॉय करने दो। चलो आज आप और मैं एक डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू वांट टू एंजॉय इन दिस लाइफ, आप चाहते हैं कि अभी मजे करने थे बाद में मैंने तौबा कर लेनी है, तो एक छोटी सी डिबेट आपस में कर लेते हैं। चलें जनाब, आप में से कौन है इतने बड़े हॉल में जिसके पास ये गारंटी है कि वो 50 साल का होने तक जिंदा रहेगा? एनीबडी हैव गारंटी? नोबडी हैव गारंटी। 50 साल जिंदगी मुझे मिलेगी, कोई है? नहीं है। चलें ऐसा कोई भाई बैठा हो जो बताए जो 1 साल में जिंदा रहूंगा? नोबडी हैव गारंटी फॉर लिव फॉर 1 ईयर। चलो 1 हफ्ता जिंदा रहने की गारंटी है, कल सुबह तक जिंदा रहने की गारंटी है। समझदार लोग हैं, मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं। इट मींस आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आप कहते हैं मैं बूढ़ा होकर तौबा कर लूंगा, अरे आज दुनिया से मैं जा सकता हूं और आज चला गया तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हराम करते हुए, शराब पीते हुए, बदकारियां करते हुए, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाकर हराम बातें करते हुए किधर जाओगे? कब्र में क्या जवाब दोगे? देखें ये दुनिया थोड़ी है, मैंने आपको जन्नत का रिवॉर्ड बताया है, वह ना खत्म होने वाली नेमतें हैं, दुनिया की एक्सपायरी डेट है, वी हैव टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, हम सब ने दुनिया से जाना है, मगर जन्नत में जो चला गया उसे मौत नहीं आनी है। हुम फीहा खालिदून, कुरान का वादा है कि हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। तो क्यों ना मैं उस रिवॉर्ड की तैयारी करूं? यहां नफ्स कहेगा थोड़ी दोस्ती कर ले, नफ्स कहेगा थोड़ी बुरी चीजें देख ले, इंटरनेट पर नई फिल्म आई है, फलां जगह कॉन्सर्ट हो रहा है, अरे सारे दोस्त नशा कर रहे हैं, तू भी थोड़े से सिप लगा ले। आज अपने आप को रोकना है, मुझे दुनिया की गंदी शराब नहीं पीनी, मुझे जन्नत की पाकीज़ा शराब पीनी है, मुझे दुनिया की बेहयाई नहीं करनी, गंदी औरतों और लड़कियों की तरफ नहीं जाना है। मेरी बहनें अगर सुन रही हैं वो नियत करें कि हम पर्दा करेंगे, हम बॉयफ्रेंड की तरफ नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह हम जन्नत की नेमतें हासिल करेंगे, जन्नत का घर हासिल करेंगे। ये थोड़ी सी जिंदगी सब्र से गुजार लो, थोड़ी सी जिंदगी तौबा कर लो। आज थोड़ी देर हॉल फुल हो गया है, मुझे भी पसीना आ रहा है, आपको भी गर्मी लग रही होगी, मगर मुझे बताइए क़यामत के दिन गर्मी कैसी होगी? जब 50,000 साल का दिन होगा, सूरज 1.25 मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, देयर इज नो शैडो, अल्लाह के अर्श के सिवा पूरी क़यामत के दिन कोई साया ना होगा। सुभान अल्लाह, नबी पाक
फरमाते हैं जिस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा, चंद खुश नसीब ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब किया जाएगा। उन 7 किस्म के लोगों में एक किस्म वो है कि वो नौजवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी, कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। प्लीज अपनी जवानी को बचा लो। एक बुजुर्ग थे, 100 साल उम्र हो गई, उनकी आंखें भी सही, उनके दांत भी सही, उनकी समात भी सही, एवरीथिंग परफेक्ट, जवान। लोगों ने कहा हुजूर 100 साल में तो बंदा बिस्तर से लग जाता है, योर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज परफेक्ट, ये कैसे पॉसिबल है? कमाल का जवाब दिया, कहते मैंने जवानी में अपने इन पार्ट ऑफ द बॉडी को अल्लाह की नाफरमानी में सर्फ नहीं किया, बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने मेरे नाजा को सलामत कर रखा है। आप अच्छा बुढ़ापा गुजारना चाहते हैं ना, तो पाकीज़ा जवानी गुजारिए, खुदारा अपने आप को बचाइए। अपनी शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? जब आप हराम देखना बंद करेंगे। सुरमा लगाते होंगे आप, ठीक है, सुरमा लगाते वक्त हाथ कांपता है, यार थोड़ा सा एहतियात से लगाना है, कहीं आंख में सिलाई ना लग जाए। इतनी नाजुक है मेरी और आपकी आंखें। मोटरसाइकिल पर तो जाते हैं, कभी कभी कचरा आंख में आ जाए, लाल हो जाती, सुर्ख हो जाती आंख। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतनी नाजुक आंखें हैं, और इन आंखों को जो हराम से फुल कर रहा है, रोजाना इंटरनेट पर न जाने क्या क्या देख रहा है। हदीस पाक का मज़मून है, जो अपनी आंखों को हराम से भरता है, क़यामत के दिन उनकी आंखों में जहन्नम की आग डाली जाएगी। कैसे बर्दाश्त करें? हम बहुत कमजोर हैं मेरे भाइयों, खुदारा तौबा कर लीजिए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला कमजोर हैं, गुनाहगार हैं, बड़ी खताएं हो गई हैं, मालिक तेरे दरबार में हाजिर हो गए हैं, अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर दे और अगली जिंदगी अच्छी अता कर दे, हमें नेक बना दे। हम आ जाते हैं शैतान के वारों में, कमजोर हैं, मालिक तू ताकतवर है, हमारी मदद कर, हमें हराम देखने से बचा, हमें हराम सुनने से बचा, हमें हराम बोलने से बचा, हमें अपनी आज़ा को हराम कारियों से बचाना नसीब फरमा। और जिन खुशनसीबों को नबी पाक ने जन्नत की गारंटी दी है, ए अल्लाह उन खुशनसीबों में हमें भी शामिल फरमा ले। ये बदकारी कितना बुरा गुनाह है, ये जो लोग हरामकारी की तरफ जाते हैं थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए, ऐसे प्रोग्राम्स में जाना जो आपका दिल उस तरफ ले जाए हरामकारी की तरफ, हमें पहले प्रिकॉशन करनी होगी कि ताकि हम उस तरफ ना जाएं और अपने आप को बचा लें। तो आज मेरा मैसेज यही है, आज मेरा पैगाम यही है कि खुदारा अपनी जबान की हिफाजत करें, अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करें, ना जाएं हरामकारियों की तरफ। अब इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? ये बातें सुनकर हो सकता है, नॉट श्योर कि सबका जहन बन रहा हो, मगर ऐसे सादतमंद भी होंगे जिनका ये जहन बन रहा होगा कि ये ठीक बात कर रहे हैं, मुझे अकेले कब्र में जाना है और अपनी करनी का जवाब अकेले ही देना है। अब अगर मुझे अपनी कब्र रोशन करनी है तो मुझे इन गुनाहों से बचना होगा। याद रखो, जिस तरह फ्यूचर ब्राइट के बारे में सोचते हो ना कि ब्राइट फ्यूचर हो जाए, कभी ब्राइट ग्रेव के बारे में सोचा मेरी कब्र भी ब्राइट हो जाए? क्योंकि कब्र 2 तरह की होगी। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ग्रेव्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कब्र 2 तरह की होती है, हदीस पाक का मज़मून है, या तो जन्नत का बाग या दोज़ख का घड़ा। नाउ इट्स अप टू यू व्हिच टाइप ऑफ ग्रेव यू लाइक टू लिव। कितने साल क़यामत तक के लिए उस कब्र में रहोगे और कैसे रहोगे? जहन्नम के घड़े में, सांप और बिच्छुओं में, या जन्नत के बाग में? ये आपने डिसाइड करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस तरह की स्पीचेस, इस तरह के प्रोग्राम्स दिल पर असर करते हैं, मगर जब यहां से फारिग होंगे तो वही दोस्त हैं, वही गैदरिंग है, या छोड़ो यार मौलवी साहब तो डराने वाली बातें कर रहे थे, फिर चलते एंजॉय करते। अब बता क्या यार मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, अरे क्या मौलवी हो गया है, बार बार नमाज पढ़ रहा है। ऐसे दोस्त जो है ना वो भी नेक नहीं बनने देंगे। अगर आपका ये जहन बन गया है कि मैंने नेक बनना है, अल्लाह को राजी करके जन्नत में जाना है। आप पढ़ाई के लिए क्या करते हैं? क्या आपने अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उन डल दोस्तों के साथ बैठते जो पढ़ते नहीं है, या आप उन लोगों को ढूंढते हैं जो पढ़ाकू होते हैं, जिनके पास नोट्स बने हुए होते हैं, यार इनके साथ बैठूंगा तो अच्छी सबक की तैयारी हो जाएगी, ये अच्छे स्टूडेंट से मैं भी अच्छा बन जाऊंगा। दुनिया में जब आपको ये पता है कि अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है, तो अगर आखिरत की तैयारी करनी है ना मेरे भाइयों, मेरे इस्लामी भाइयों, तो आपको नेकों की सोहबत इख्तियार करनी है। वो दोस्त किस काम के जो नमाज पढ़ने पर मेरा मजाक हो रहा है, मुझे तो वो दोस्त चाहिए कि मैं नमाज के लिए ना जाऊं तो मुझे याद दिलाए कि भाई चल दोनों भाई नमाज पढ़ते हैं, जन्नत में जाना है। खुदारा ऐसी कंपनी ढूंढो, उस कंपनी से अपने आप को बचाइए। अच्छे की सोबत तुझे अच्छा बनाएगी, बुरे की सोबत तुझे बुरा बना देगी। तो खुदारा अच्छों की सोबत तलाश कीजिए। आज के दौर में बहुत बड़ी नेमत दावत इस्लामी का माहौल है, जो हमें ऐसे दोस्त देता है जो हमें आखिरत की याद दिलाते हैं। हदीस का मजमून है, दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। बताइए कोई ऐसा दोस्त है हमारे पास जिसको देखकर खुदा याद आ जाए? हमारे दोस्तों को देखकर तो सिनेमा याद आता है, कॉन्सर्ट याद आता है, अजीब गरीब बातें याद आती हैं। ऐसे दोस्त किस काम के जो ना दुनिया में मेरे काम आए और मरने के बाद मेरी कब्र पर आकर फातिहा भी ना पढ़ सके। हमने देखा है कि किसी का जनाजा हो तो दोस्त बाहर खड़े होते हैं, लोग कहीं यार जनाजा पढ़े, हमें तो पढ़ने नहीं आता। ऐसे दोस्त किस काम के जो मेरा जनाजा ना पढ़ सके? अल्लाह करे मेरे ऐसे दोस्तों के मुझे सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दें, कफन दें, मुझे कब्र में उतारें और नमाजें पढ़ पढ़ के मुझे इशारे सवाब करते रहे। तो खुदारा मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, जिस तरह दुनिया की तरक्की के लिए, दुनिया के रिवॉर्ड के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जन्नत के लिए भी स्ट्रगल शुरू कर दीजिए। अच्छी कंपनी इख्तियार कीजिए और दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है। हमारी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, वेबसाइट को विजिट करें, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने वाले बन जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाकई अक्लमंद खवातीन इस बयान को सुनेंगी तो वो जो मिसकंसेप्शन पैदा किया जाता है कि जनाब इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं है, जनाब इस्लाम में औरतों के लिए घुटन है, अल्लाह अकबर, जरा पहले
اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے the best لوگوں کی جب مثال بیان کی, بہترین لوگوں کی مثال بیان کی, تو نبی پاک فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو, یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا, حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے, جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے, اس کے چہرے پر نہ مارے, اسے بدصورت نہ کہے, اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, سنیے کا بڑا دلچسپ واقعہ. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے, آپ کے جلال کی, آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی, بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. آپ کا گھر میں انداز کیا تھا؟ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے, اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے, ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا, تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا, کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا, مگر میں آپ کے دروازے پر آیا, آپ کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے, تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا, آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں, چند حقوق ہیں, مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اسے درگزر کرتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے, میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے. نمبر دو, جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے, یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے, میری دھوبن بن جاتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے بچے کی پرورش کرتی ہے, میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں, تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا. وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی, اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی ماٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں گا. کتنی پیاری بات بتائی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں, ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں, ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا, ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کرتے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے. وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے نہیں کی, ٹھیک ہے نا, تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے, تو وہ تو انسان ہے, غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ, اتنا پیارا مذہب ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے, اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو کوئی شخص 10 بار درود پاک پڑھے, اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا, حدیث کا خلاصہ ہے, وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھنا. آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے, چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں, بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے. ثواب تو دور کی بات, یا تو فضول ہوتے ہیں یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں, اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے, اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے ہیں. حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے, بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے. اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں. وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں, مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا. مکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے. واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا. آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پتہ ہے پہلے غلام خریدے جاتے تھے. انہوں نے غلام خریدا. اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں. اچھا بات بڑی عجیب تھی, غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے, بتاؤ کیا شرطیں ہیں. تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے, نماز پڑھنے دیں گے. اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا, نماز نیک آدمی تھا. کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں, نماز سے کیوں روکوں گا, اوکے. کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں, رات مجھے آپ چھوڑ دیں گے. کہا ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا, میں بھی رات آرام کرتا ہوں, تم بھی رات آرام کرنا.
کہا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں. تو کہا ٹھیک ہے, میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں, غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا. شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں, آقا نے ایکسپٹ کر لیا. غلام گھر پر آیا, بڑا محنتی غلام تھا, دن میں کام کرتا, رات اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے. کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے, آسمان سے نور برس رہا ہے, غلام سجدے میں ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں, دن میں میری ڈیوٹیز ہیں, اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا, رات بھی تیری عبادت کرتا. آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے, ایسی عبادت, ایسا نور اور ایسی گفتگو. اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں. اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا, پھر وہی منظر, چھت کھلی ہوئی ہے,